बचपन में जब बहुत छोटा था तब से सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता था, पापा स्कूल क्यों नहीं गए। दूसरों के पापा जॉब करते हैं पर मेरे पापा क्यों नहीं। जब मैं 10 साल का था तब मेरी मम्मी मुझे और मेरे पापा को छोड़ कर चले गई। तब से पापा ही मेरा मम्मी पापा। पहले दिन जब पापा मुझे न्यू स्कूल एडमिशन करवा के आया था, उस दिन मैं घर लौट के बहुत रोया था। स्कूल के सारे बच्चे मुझे बहुत चिढ़ा था और बहुत गंदी बातें भी सुनाया था। अरे बाप का औकात नहीं है तो स्कूल में क्यों एडमिशन लिया। खुद की ड्रेस तो देख, लगता है कहाँ से बिकर ही आ गया। लेकिन ये सुन के भी पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़ी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन हुआ है। कुछ गड़बड़ हुए तो मुझे स्कूल से बाहर कर देगी। इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे दिन ड्रेस खरीद के दिया। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में रात 1 बजे पापा काम से लौटते थे। फिर काफ़ी टाइम घर के बाहर खड़ा रहते थे, पर फिर भी दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे नहीं जगाते थे, सिर्फ इसी सोच में कि मेरे नींद खराब ना हो। मैं एक दिन पूछा कि पापा अब दिन भर क्या काम करते हो ताकि आपको घर आने में इतनी रात लग जाता है। पापा ने थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा, मैं हौकारी करता हूँ और आजकल काम में थोड़ी प्रेशर रहती है ना, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी लेट होती है। मैंने सोचा था हौकारी बहुत बड़ा बिजनेस होगा। एक दिन जब मैं स्टेशन गया था तब मैं देखा कि एक आदमी कुछ नमकीन जैसे चीज़ एक जलती हुई कोयला के ड्रम में लेके गले में लटका के कुछ मुंह से जोर जोर से कहते हुए जा रहा है। अचानक देखा एक आदमी चिल्ला के बोला, अरे ये हौकारी, किसी को जब कुछ चाहिए नहीं है तब क्यों चिल्ला रहा है। उधर स्टेशन में जाके एक कटोरा लेके बैठ जा, शायद कुछ पैसे भी मिल जाए। फिर जब मैं थोड़ा पास गया तब मेरे आँख में आंसू हो गया, क्योंकि वो हौकारी और कोई नहीं, मेरा पापा था। बाद में पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो तुम्हारे स्कूल का फीस कैसे दूँगा और हम खाना कैसे खाएंगे। मैंने फिर वो सवाल पापा को पूछा, पापा आप स्कूल में क्यों नहीं गए, क्यों आप दूसरे की पापा की तरह नौकरी नहीं करते हो। पापा ने फिर से थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं बहुत कम उम्र में तुम्हारे मम्मी से शादी किया, फिर तुम भी हुए, और वैसे मुझे इतनी दिमाग नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर तुम्हें बड़ा करने की टेंशन में मुझे आज इस रास्ते चुनना पड़ा, ताकि तुम मेरे जैसे एक अनपढ़ बिना नौकरी वाला आदमी ना बांटो। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल चीज़ कुछ है तो वो पापा बनना और उनकी जिम्मेवारी को निभाना। पता है एक बाप को उनकी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है। जब से तुम आए हो तब से लेकर तुम्हारी खाना पीना, ड्रेस से लेकर तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का टेंशन का बोझ खुद के सर पे लेके चलने पड़ती है उन्हें। और इधर तुम्हें अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छी मोबाइल चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे रोज़ अच्छी खाना चाहिए, और भी कितनी बहाना। अरे उनसे कभी पूछ के देखा कि पापा काम में जगह क्या खाना आया। दिवाली में जब खुद फटी पुराना ड्रेस पहन के दूसरे के आगे छोटी होती है, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें नए ड्रेस दे दिए ताकि तुम किसी के आगे छोटा ना देखो। जब तुम बीमार होती हो ना तब तो तुम सो चुके होगे, पर पापा तुम्हारे पास रात भर बैठे रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी तुम्हारी फिक्र है। पर तुमने कभी उनसे पूछा है कि पापा आप कैसे हो? अरे क्यों पूछे वो लोग, दिन भर तो देखते ही रहता हो ना। समझता ये दर्द जब कभी पापा की दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों को एक बार देखता, उनमें कितनी घावों ने जख्म बना के रखा है। समझता अगर उनकी आंखों में एक बार देखता कितनी परेशानी और उदासी की परछाई पड़ी है, पर फिर भी उन्होंने किसी चीज़ की बिना परवाह करके खुद की खून पसीना एक करके काम करती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे उन्होंने तो सपना भी देखना भूल गया, सिर्फ तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचता है कि तुम्हारे सपने अभी उनके सपने हैं। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पापा की इतनी मेहनत की पैसे को फालतू में बर्बाद मत करो। उनकी जज्बातों को समझो, उनकी दर्द मेहनत को समझो, उनकी किया ज़िंदगी भर की सेक्रीफाइस को समझो, और उस सपने की काबिल बनो जो सपने तुम्हारे पापा ने देखा था।
जिस सपने के उन्होंने बलिदान दिया था, आज उनका इसी सपने को पूरा करो और उनका दोनों हाथ पकड़ के बोलो, आपकी मेरे लिए किए ये ज़िंदगी भर की मेहनत सपने को मैंने पूरा किया पापा। आज मैं आपका एक काबिल बेटा बना पापा। और उनसे गले लगा के बोलो, आई लव यू पापा।